हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वाइटल साइंस पढ़ेंगे। हम इनके इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वाइटल साइंस क्या होते हैं, वाइटल साइंस के पर्पस क्या है, इनकी टाइमिंग क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं और हम इनके गाइडलाइंस पढ़ेंगे कि जब हम वाइटल साइंस लेते हैं तो हम क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। वाइटल साइंस को कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। वाइटल साइंस में हम 4 मेडिकल साइंस देखते हैं जो हमें किसी भी पर्सन की बॉडी का हेल्थ स्टेटस बताते हैं। ये साइंस हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो उस पर्सन की बॉडी है क्या वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही। These measurements are taken to help assess the general physical health of a person, gives clues to possible disease and show progress towards recovery। जो ये वाइटल साइंस होते हैं वो हमें किसी भी पर्सन के फिज़िकल हेल्थ स्टेटस को बताते हैं कि जो उस पर्सन की जो जनरल फिज़िकल हेल्थ कैसी है। हमें क्लूज़ देते हैं कि उस पर्सन में कोई डिसीज़ तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी पर्सन के वाइटल साइन असेस कर रहे हैं और उसमें ब्लड प्रेशर के चेंजेस आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू नहीं आ रही और हार्ट रेट की जो नॉर्मल वैल्यू है वो नहीं आ रही, उसमें चेंजेस हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि उस पर्सन को हार्ट प्रॉब्लम है। अगर किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तब उस पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें अल्ट्रेशन होंगी, तो ये हमें इंडिकेट करेंगे कि जो वो पर्सन है उसमें कोई ना कोई डिसीज़ है। वाइटल साइंस की अब नॉर्मल वैल्यू हमें इंडिकेट करती है कि उस पर्सन में कोई ना कोई पॉसिबल डिसीज़ है। उसके बाद आता है शो प्रोग्रेस टुवर्ड्स रिकवरी। कोई भी पेशेंट है, अगर वो कोई ट्रीटमेंट ले रहा है किसी डिसीज़ के लिए और उस पेशेंट के हम वाइटल साइन को असेस करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि अगर वाइटल साइंस की जो वैल्यू है वो नॉर्मल आ रही है तो ये बताते हैं कि जो हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है। जो पेशेंट है वो प्रोग्रेस शो कर रहा है टुवर्ड्स दी ट्रीटमेंट। अगर उस पेशेंट की वाइटल साइंस की वैल्यू अब नॉर्मल है तो ये इंडिकेट करती हैं कि जो वो पेशेंट है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, उस जो वो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। सो देयर आर 4 प्राइमरी वाइटल साइन। फर्स्ट इज़ बॉडी टेम्परेचर, सेकेंड इज़ हार्ट रेट, थर्ड इज़ रेस्पिरेशन रेट एंड फोर्थ इज़ ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, इन वाइटल साइंस के क्या पर्पस होते हैं। सबसे पहले टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी पर्सन है, अगर वो हेल्थी है या फिर अनहेल्थी है, उस पर्सन का जो हेल्थ स्टेटस है उसको असेस करने के लिए वाइटल साइंस इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द नर्सिंग केयर। अगर कोई पेशेंट है और हमने उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है तो ऑन द बेसिस ऑफ वाइटल साइन हम प्लान करेंगे कि जो इनके वाइटल साइंस हैं उनमें कौन सी वैल्यू अब नॉर्मल आ रही है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं और हम नर्सिंग एक्शंस को इम्प्लीमेंट में लेते हैं। नेक्स्ट इज़ टू अंडरस्टैंड द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, कि जो पेशेंट को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है उस पेशेंट पे या नहीं है, वो हमें वाइटल साइन के द्वारा पता चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन आईसीयू हम एक घंटे के बाद हम वाइटल साइन असेस करते हैं, या फिर अगर कोई पेशेंट एमरजेंसी आता है तब उसके वाइटल साइंस असेस करते हैं। तो उसका क्या पर्पस है कि हम देखते हैं कि उस पेशेंट को हम आईसीयू में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग एनी डिसीज़, और वो जो ट्रीटमेंट है क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, वो हमें वाइटल साइन के द्वारा ही पता चलता है। हम एक घंटे के बाद हम वाइटल साइन असेस करते हैं। अगर वाइटल साइंस की वैल्यू नॉर्मल आ रही है तो इसका मतलब जो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव है। अगर उस वाइटल साइंस की जो वैल्यूज़ हैं वो अब नॉर्मल आ रही हैं, वाइटल साइंस की वैल्यूज़ हैं जो वो अब नॉर्मल आ रही हैं, तो इसका मतलब जो ट्रीटमेंट है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो हम उस ट्रीटमेंट में चेंजेस लाएंगे। नेक्स्ट आता है
टू मॉडिफाई एंड चेंज द मोड ऑफ ट्रीटमेंट, वो जो मैंने पहले पिछले पॉइंट में बताया कि अगर वो ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब जो उसके पर्सन के जो वाइटल साइंस हैं उनकी वैल्यू नॉर्मल नहीं आएगी। तो इसका मतलब हम वो ट्रीटमेंट है जो हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस पेशेंट को, वो हमें चेंज करनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट प्रॉब्लम। जो पेशेंट को प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, कोई भी पेशेंट है, ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके हम वाइटल साइन असेस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है कि उसका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो गया किसी कारण की वजह से, कोई भी कॉज हो सकता है उसका, या फिर बीपी राइज हो रहा है, या फिर उसको टेम्परेचर आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू हाई आ रही है, तो हम उस प्रेजेंट प्रॉब्लम को असेस करने के लिए भी हम वाइटल साइन यूज़ करते हैं और फिर हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं उस पेशेंट को उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ टेकिंग वाइटल साइन। फर्स्ट इज़ ऑन पेशेंट एडमिशन टू हेल्थ केयर फैसिलिटी। ड्यूरिंग अराइवल हम उस पेशेंट के वाइटल साइन असेस करते हैं। उस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, ये हम वाइटल साइन हैं जो असेस करते हैं ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद ही हम एक्शन लेते हैं। फिर हम हिस्ट्री लेंगे उस पेशेंट की कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, उस बेसिस पे हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके वाइटल साइन को ही असेस करते हैं। नेक्स्ट, इन हॉस्पिटल ऑन रूटीन स्केड्यूल और अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस ऑर्डर। अगर वो पेशेंट जो पर्सन है हॉस्पिटलाइज्ड है, ड्यूरिंग दैट टाइम हम उस पेशेंट के वाइटल साइन असेस करेंगे, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस ऑर्डर, जो डॉक्टर्स के ऑर्डर होंगे उनके अकॉर्डिंग हम असेस करेंगे। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग पेशेंट विजिट टू क्लिनिक और फिजिशियन ऑफिस, कि जो पेशेंट है जो वो विजिट करता है क्लिनिक में, तब हम उसके वाइटल साइन असेस करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एनी सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी पेशेंट है अगर उसकी सर्जरी होने वाली है तो वो सर्जिकल प्रोसीजर होने से पहले हम वाइटल साइन असेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उस पेशेंट को कोई टेम्परेचर तो नहीं आ रहा है, या फिर उस पेशेंट का जो बीपी है वो तो नहीं राइज हो रहा है। अगर ऐसे जो वाइटल साइन है उनकी वैल्यू अब नॉर्मल आ रही है इन वाइटल साइंस की, तो वो जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो नहीं होगा। अगर वैल्यूज़ नॉर्मल आ रही हैं तो हम सर्जिकल प्रोसीजर इन एक्शन में लेते हैं। उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर होने के बाद भी हम वाइटल साइन असेस करते हैं उसके जो हेल्थ स्टेटस को असेस करने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन पेशेंट्स जनरल फिजिकल कंडीशन चेंजेस, अगर कोई पेशेंट है और उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो चेंज हो रही है, तो ये देखने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो हम उस पेशेंट की जो वाइटल साइन है वो असेस करेंगे। अगर कोई वाइटल साइन है जिसकी वैल्यू अब नॉर्मल आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और नर्सिंग एक्शन लेंगे। नेक्स्ट, बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशन, हमने कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन लेनी है, हमने कोई भी नर्सिंग एक्शन लेना है, उससे पहले हम वाइटल साइन असेस करेंगे और फिर हम जो भी हमने नर्सिंग इंटरवेंशन या कोई भी प्रोसीजर करना है वो करेंगे। और वो प्रोसीजर या नर्सिंग इंटरवेंशन करने के बाद हम फिर से वाइटल साइंस देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वाइटल साइन। सबसे पहले आता है वाइटल साइंस आर गवर्न्ड बाय वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल का मीनिंग होता है इम्पॉर्टेंट, कि जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है बॉडी के, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लीवर एंड किडनी, जो ये ऑर्गन्स हैं वो गवर्न करते हैं वाइटल साइंस को। अगर इन ऑर्गन्स के फंक्शनिंग में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं वाइटल साइंस को। इसका मतलब जो वाइटल साइन होंगे उनकी जो वैल्यू होगी उनमें डेविएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द चेंज इन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, इम्प्रूवमेंट और रिटार्डेशन मे बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस वाइटल साइन। अगर कोई भी पेशेंट है, अगर उनकी जो उस पेशेंट की फ़िज़िकल कंडीशन में कोई भी चेंज आ रहा है, चाहे वो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन इम्प्रूव हो रही है या फिर इम्प्रूव नहीं हो रही, तो वो हम वाइटल साइन के द्वारा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।
अगर वाइटल साइंस की वैल्यू नॉर्मल आ रही है तो इसका मतलब जो पेशेंट है उसकी फिजिकल कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। जो हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है। अगर उस पेशेंट के वाइटल साइंस की वैल्यू नॉर्मल नहीं आ रही, उन वाइटल साइन में वैल्यूज़ में डेविएशन आ रहा है, तो इसका मतलब जो उस पेशेंट की फ़िज़िकल कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रही और जो हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं है। और हमें इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो वो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट को चेंज करना होगा, उस ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना होगा ताकि उस पेशेंट की कंडीशन और भी अच्छी हो सके। नेक्स्ट, थ्रू वाइटल साइंस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मे बी ऑब्टेन्ड दैट विल हेल्प इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन एंड नर्सिंग केयर। जब हम वाइटल साइंस लेते हैं तब नर्स को कोई ना कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे हम उस पेशेंट का उस पेशेंट को डिसीज़ है, हम कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, डायग्नोसिस क्या है उस पेशेंट को हम कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, कौन सी मेडिकेशन देनी है और कौन सी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, वो हमें इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट, पेशेंट्स इमोशनल स्टेट में आल्सो कॉज अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन दी सिम्टम। जो ये वाइटल साइन होते हैं वो पेशेंट की फ़िज़िकल कंडीशन पे ही डिपेंड नहीं करते। उस पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो कैसे है वो भी उस पेशेंट के वाइटल साइंस की जो वैल्यू है उनमें चेंजेस लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नॉर्मली भी देखते हैं कोई भी पर्सन इमोशंस शो कर रहा है, जैसे कि रो रहा है या फिर दुखी है, तो उस पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, पर्सन की जो रेस्पिरेशन रेट है वो फास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पर्सन की सिर्फ फिज़िकल कंडीशन ही नहीं, जो जैसे ये वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ये ही नहीं, उस पर्सन की जो इमोशनल स्टेट है वो भी वाइटल साइंस को इन्फ्लुएंस करती है, वो भी वाइटल साइंस की जो वैल्यूज़ हैं उसमें डेविएशन लाती हैं। नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस फॉर टेकिंग वाइटल साइंस। फर्स्ट इज नर्स मस्ट एनालाइज द वाइटल साइन टू इंटरप्रेट देयर सिग्निफिकेंट डाटा एंड मेक डिसीजन अबाउट इंटरवेंशंस। नर्स क्या करेगी, एनालाइज करेगी वाइटल साइंस को और वो क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं रिगार्डिंग द पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस, और उसके बेसिस पे वो डिसीज़न लेगी कौन सी नर्सिंग केयर है जो नर्स को प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट शुड बी फंक्शनल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द साइज एंड द एज ऑफ द क्लाइंट। जो भी इक्विपमेंट्स वो यूज़ कर रही है वाइटल साइंस लेने के लिए, जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में हो, जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो सही वैल्यूज़ हमें दे रहा हो और अप्रोप्रिएट हो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स एज एंड साइज़। फॉर एग्जांपल, हमने जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना है, जो बीपी कफ होता है वो बच्चों के लिए उसका साइज़ अलग आता है, अडल्ट्स के लिए अलग आता है, तो अप्रोप्रिएट साइज़ हमने यूज़ करना है, ठीक है, उन इक्विपमेंट्स का। नेक्स्ट, नर्स नोज द क्लाइंट्स यूजुअल रेंज ऑफ वाइटल साइन। कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके वाइटल साइंस नॉर्मल रेंज में नहीं आते, लेकिन वो पर्सन जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनका जो बीपी होता है अराउंड 90 to 100 रहता है और वो उनका नॉर्मल बीपी होता है कि उनमें कोई भी जो सिम्टम्स है वो नहीं शो होते और वो नॉर्मल रहता है। तो नर्स को पता होना चाहिए कि जो उसके पास क्लाइंट है उसकी जो वाइटल साइंस की जो वैल्यूज़ है, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है, तो उसे कैसे पता चलेगा। वो नर्स पूछे उस पेशेंट से, उसकी हिस्ट्री ले और उसके जो वाइटल साइंस है अकॉर्डिंग टू यूजुअल रेंज ऑफ दैट पर्सन वो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज नर्स should know the client's medical history, therapies and prescribed medication, illness और treatment cause predictable vital sign changes। जो नर्स है उसको अपने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उस पेशेंट की क्या थेरेपीज़ चल रही हैं या थेरेपीज़ चल रही थी उसका पता होना चाहिए, उसका पेशेंट कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, उस पेशेंट को कौन सी इलनेस है और ट्रीटमेंट कौन सा चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों का नर्स को पता होना चाहिए, तभी वो वाइटल साइन में अगर कोई भी चेंज आता है
तो उसको प्रिडिक्ट कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट, नर्स कंट्रोल और मिनिमाइज इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट मे अफेक्ट वाइटल साइन। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो वाइटल साइंस की जो वैल्यूज़ है उसको अफेक्ट करते हैं। तो नर्स क्या करे, उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करे, मिनिमाइज करे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, पेशेंट का जो रूम है, इन्वायरमेंट है, उसमें वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जो उस पेशेंट को अच्छा फील नहीं होगा। कुछ लोगों का होता है ना कि वो खुले में रहना पसंद करती है, सफोकेशन होने लगती है, ठीक है, किसी रूम में। तो जो नर्स है उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करे और जितना हो सके ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को एलिमिनेट करे जो उस पेशेंट के वाइटल साइंस को अफेक्ट करता हो। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन क्लाइंट कंडीशन द नर्स कोलैबोरेट विद फिजिशियन टू डिसाइड द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइटल साइन असेसमेंट, कि उस पेशेंट की जो फिजिकल कंडीशन कैसी है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ फिजिशियन डिसाइड करे कि कब उसने वाइटल साइन की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 1 घंटा या फिर 2 घंटा। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स कंडीशन एंड द डॉक्टर्स ऑर्डर। नेक्स्ट, नर्स यूजेस वाइटल साइन मेजरमेंट्स टू डिटरमाइन इंडिकेशन फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जब नर्स कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करती है पेशेंट को, तो वो उससे पहले वाइटल साइंस की जो वैल्यूज़ हैं वो उनको मेज़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट को नर्स ने एंटीजी एडमिनिस्टर करनी है, तो वो उस पेशेंट को ये मेडिसिन देने से पहले बीपी चेक करेगी। अगर उसका बीपी नॉर्मल वैल्यू में है तो वो उस पेशेंट को एंटीजी एडमिनिस्टर नहीं करेगी, नहीं तो उस पेशेंट का बीपी और भी फॉल हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को नर्स ने लूप डायरेटिक एडमिनिस्टर करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लासिक्स, तो उस टाइम पे भी उस पेशेंट का जो वाइटल साइन है वो असेस करेगी, उसमें वो बीपी असेस करेगी। अगर बीपी कम है तो लासिक्स नहीं देगी, वरना उस पेशेंट का बीपी और भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, नर्स एनालाइज्ड द रिजल्ट्स इन वाइटल साइन मेजरमेंट्स। जो नर्स होती है वो वाइटल साइंस के जो वैल्यूज़ हैं उनको एनालाइज करती है और रिज़ल्ट देखती है कि उस पेशेंट का जो इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं, जो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, और उसके बेसिस पे ही जो नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइड करती है पेशेंट को। तो आज हमने वाइटल साइंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।